गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम लोग पोषण, जिसे हम अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहते हैं, के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जीवों द्वारा जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए दो प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं। पहला, जीवन की उपापचयी क्रियाओं, जिसे हम अंग्रेजी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं, के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति तथा शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। इस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा अपनी जीवन की आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को पोषण की आवश्यकता होती है और यह आवश्यकता जीवों को भोजन द्वारा प्राप्त होता है, भले ही उनके भोजन करने का प्रकार एवं पोषक तत्व प्राप्त करने का तरीका अलग क्यों न हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। जीवों में पोषण की दो विधियां होती हैं। पहला, स्वपोषण, जिसे हम अंग्रेजी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा, परपोषण, जिसे हम अंग्रेजी में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखेंगे पहला, स्वपोषण, जिसे हम अंग्रेजी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ऑटो और ट्रॉफ के मिलने से बना है। ऑटो शब्द का अर्थ स्वतः, जिसे हम अंग्रेजी में सेल्फ कहते हैं, तथा ट्रॉफ शब्द का अर्थ पोषण, जिसे हम अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए जीवों पर निर्भर न रहकर स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे सभी हरे पौधे में एक हरे रंग का वर्णक, जिसे हम अंग्रेजी में पिगमेंट कहते हैं, होता है, जिसे हम लोग हरित लवक या पर्णहरित कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जिसके कारण पौधों का रंग हरा दिखाई पड़ता है, जो पौधों को भोजन बनाने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए एक प्रक्रिया की जाती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया के लिए पौधे सूर्य की प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल की उपस्थिति में अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट अर्थात कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जैसा कि ऊपर के चित्र में हम देख सकते हैं। अब कल हम लोग परपोषण के बारे में अध्ययन करेंगे।